नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। सुलगते सवाल टीवी 24 की वो खास पेशकश है जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपके जहन में सुलगते हुए सवालों को आप तक लेकर आएं और उनके जवाब भी आपके सामने पेश करें। ऐसा ही सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले से, जहां पर मुख्य सड़क इस कदर खराब है कि वहां पर ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ गई है। इसके अलावा ट्रैफिक में किस तरीके की दिक्कतों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, इसी पर आज हम अपने सुलगते सवाल के सवाल जवाब को केंद्रित रखेंगे। पहले देखिए कटनी के ट्रैफिक पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस की तमाम कवायदें नाकाफी नजर आ रही हैं, क्योंकि पिछले साल से इस साल के आंकड़ों में कमी आने की बजाय इजाफा हुआ है, जो पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर तमाम तरह के विज्ञापन और हेल्पलाइन नंबर लगाए हैं, जिनमें सड़क सुरक्षा के स्लोगन भी हैं, लेकिन रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस के मुताबिक यातायात के नियमों की अनदेखी भी दुर्घटनाओं के लिए एक मुख्य वजह है। लगातार पिछले एक सप्ताह से अलग अलग जगहों पर शहर की जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तारतम्य में हमने सबसे पहले कुछ पैम्पलेट बंटवाए थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने पैदल मार्च भी किया था। विशेष अलग अलग अभियान चलाए, चाहे वो बस कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, उनको जागरूकता का अभियान को लेके हमने बस एसोसिएशन की एक मीटिंग भी ली थी। बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो हेलमेट को लेकर हो, सीट बेल्ट पहनने को लेकर हो, 3 सवारी ना चलने को लेकर हो, रेड सिग्नल ना तोड़ने को लेकर हो, या फिर कोई जब एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं और मोबाइल से फ़ोटो बनाने में लग जाते हैं और जो 1 घंटा जो बहुत कीमती होता है उसको खो देते हैं, जिससे कि जो घायल होता है उसकी स्थिति और बिगड़ जाती है। जितने समय का बचाव करते हुए उसको तत्काल जो चिकित्सीय सुविधा प्रोवाइड करा दे ताकि उसकी जान बच सके। लोगों की माने तो सड़क पर गाड़ी चलाने वाले अपनी सुरक्षा को लेकर बेपरवाह हैं। यही वजह है कि वो दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। लोगों के मुताबिक गाड़ी चलाने वाले इस वजह से हेलमेट नहीं लगाते हैं कि उन्हें जान का खतरा है, बल्कि लोग पुलिस के डर से हेलमेट लगाते हैं या फिर सीट बेल्ट बांधते हैं, जो किसी लिहाज से जायज नहीं है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि यातायात के नियम उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिनका सभी को पालन करना ही चाहिए। नहीं, यातायात के द्वारा तो काफ़ी नियम चालू किए गए हैं, जिसके तहत रोज़ चेकिंग भी लगाई जाती है। पर जनता में जो सबसे बड़ी मानसिकता आज की डेट में हो गई है कि हेलमेट लगाना एक चालान के डर के वजह से लोग हेलमेट लगाते हैं, जो कि सबसे बड़ी मानसिकता ये होनी चाहिए कि उनकी सेफ्टी के लिए है। आज लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, कहीं पुलिस खड़ी है तो उनको देख के सीट बेल्ट लगा लेते हैं या पुलिस को देख के हेलमेट लगा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलत मानसिकता है, क्योंकि ये उनके ही हित के लिए है और लोग आजकल ये समझ नहीं रहे। प्रशासन भी इसके लिए लगातार कई अनवरत कार्य कर रहा है, लेकिन इससे जनता में कोई काफ़ी असर नहीं पड़ रहा। तो इसमें सबसे बड़ा असर है जो मानसिकता है। जब तक लोगों की मानसिकता में ये बदलाव नहीं आएगा कि हेलमेट और ये सीट बेल्ट उनकी सुरक्षा के लिए, तब तक इसमें अत्यधिक कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। मैं जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी एक्सीडेंट हो उसमें किसी को भी व्यक्ति को चोट लगती है या कुछ भी होता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। इसमें तो लोगों को ये डर रहता है कि पुलिस वाले हमसे परेशान करेंगे या सवाल करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोगों को जरूर किसी की भी मदद करनी चाहिए, या वो बच जाए आपके भरोसे तो उसकी किस्मत अच्छी रहती है। कटनी जिले में 2 नेशनल हाईवे हैं, जिसके चलते यहाँ एक्सीडेंट्स के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि पुलिस ने हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस चौकी भी शुरू कर दी है, ताकि तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी की जा सके और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। दुर्घटनाओं के पीछे सड़कों में भी कई तरह की खामियां हैं, जिसके लिए पुलिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पत्र लिख चुकी है, ताकि सड़कों के ब्लैक स्पॉट में सुधार किया जाए। इस हाईवे सुरक्षा चौकी को स्थापित करने का मूल उद्देश्य यही है कि हाईवे पर जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसमें जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उसमें कमी लाई जा सके। सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण ये है कि जो बड़े वाहन चालक हैं या दूसरे वाहन चालक भी शराब का सेवन कर वाहन चला रहे हैं, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और एक्सीडेंट कारित हो जाता है। और कुछ रोड की संरचना का भी फॉल्ट है, जिसके लिए हमने लगातार NHAI से पत्राचार करके उसमें सुधार कार्य किया जा रहा है NHAI के द्वारा। हमारा यही प्रयास है कि लगातार लोगों को बताया जाए कि आप हेलमेट का ज़रूर यूज़ करें और जितने भी यातायात के नियम हैं उनका पालन करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, जिससे एक्सीडेंट्स में कमी लाई जा सके।
लेकिन इन सबसे इतर सामाजिक कार्यकर्ता इन तमाम दुर्घटनाओं के लिए सीधे पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं। इनके मुताबिक पुलिस ठीक से काम करती तो एक्सीडेंट के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सकती थी। पुलिस काम करना तो दिखाती है, लेकिन असल में पुलिस हाईवे पर सुरक्षा से ज्यादा अपनी आमदनी के फेर में रहती है, जिसके चलते आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में आपका कथन सही है कि रोडें अच्छी बनी हैं। रोड अच्छी बनने से लोगों की स्पीड भी बढ़ी है, किंतु इस सब की जवाबदेही बनती है पुलिस प्रशासन की। नेशनल हाईवे में पुलिस खड़ी तो रहती है सिर्फ अवैध मादक पदार्थों को पकड़ने के लिए, अवैध व्यापार को रोकने के लिए और अवैध वसूली करने के लिए। जिस तरीके से कटनी जिले में पुलिस बल है, यदि समुचित पुलिस कार्रवाई करे तो दुर्घटनाओं का आंकड़ा कम हो सकता है। मगर पुलिस का निकम्मापन, लापरवाही और जेब भर वसूली अभियान के तहत ये सारी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं और रोज मौतें हो रही हैं। कहीं न कहीं मौत के सौदागर ये पुलिस वाले हैं। कटनी में जान हथेली पर लेकर नेशनल हाईवे में चलने वाले लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं सड़कों में डेंजर जोन को चिन्हित कर उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन को उठानी चाहिए, तभी इन दुर्घटनाओं का सिलसिला थमेगा। टीवी 24 के लिए कटनी से SN तिवारी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से बेतरतीब ट्रैफिक की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। दोनों ओर से गलतियां साफ दिखाई देती हैं कि कटनी जो कि मध्य प्रदेश का वो लाइफलाइन वाला मार्ग है जहां से हर किसी को गुजरना पड़ता है और मध्य प्रदेश के बीच का हिस्सा होने के कारण यहां से वाहन की आवाजाही काफी ज्यादा होती है और यही वजह है कि यहाँ से वाहन जब ज्यादा निकलते हैं तो दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है। लेकिन इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है अगर हमारी ओर से ऐसी कोशिश हो जिसमें जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनका पालन हो, जो पुलिस है वहां पर मुस्तैद रहे और दुर्घटना के बाद फौरी तौर पर अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है लोग तो उसे तुरंत सहायता पहुंचाई जाए तो शायद इस तरीके की स्थितियों को हम खत्म कर सकते हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि सुलगता सवाल जो कटनी से उभर कर सामने आ रहा है कि ये दुर्घटनाएं आखिर रुकती क्यों नहीं, उसका जवाब क्या है। सबसे पहले हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता सचिन तिवारी जी की ओर, जो कि बताएंगे कि आखिर वहां पर समस्या क्या है, क्यों वहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और ये कोई खास स्पॉट है क्या जहां पर ये दुर्घटनाएं हो रही है। सचिन बताइए, ये दुर्घटनाओं का कारण क्या है और कितनी दुर्घटनाएं अब तक हो चुकी है, पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है यहाँ? आपको बता दूं कि ये हम खड़े हैं 47 स्पॉट पे और यहाँ पर नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पर देखा जाता है कि अधिकांश सड़कें भी खराब हैं और यू टर्न है, जो यू टर्न के कारण लोगों की अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं और ब्लैक स्पॉट है, लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और सीट बेल्ट लगाकर नहीं चल रहे हैं, लोग नशे की हालत में वाहन को चला रहे हैं, जिसके कारण हमेशा दुर्घटनाएं बनी रहती हैं। कितनी दुर्घटनाएं हो गई होंगी अब तक और इस संबंध में क्या कुछ सामने आया, कारण क्या सामने आता है बार बार दुर्घटनाओं का? दुर्घटनाओं का कारण ये है कि हमेशा लोग नशे की हालत में वाहन चलाते हैं, ओवरटेक होते हैं और सड़कों का कारण कि मेन सड़क है जो यू टर्न सड़क है, सड़कों की हालत बहुत ही खराब है, जिसके कारण हमेशा दुर्घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, और ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पर अगर सड़कों की हालत खराब है और गलत तरीके से यू टर्न बनाया गया है तो दुर्घटनाओं को आमद ऐसी ही चीजें देती हैं और यही वजह है कि कटनी के इस मार्ग में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि लगातार इजाफा हुआ है दुर्घटनाओं में। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जो कि नागरिक हैं, कटनी के जागरूक नागरिक होने के नाते उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों हो रही है ये दुर्घटनाएं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश जी आपका टीवी 24 में। नमस्कार जी बताइए, हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा है और दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, कारण आपको क्या समझ में आता है? यातायात नियमों के प्रति जागरूकता में कमी मैं समझता हूँ।
नेशनल हाईवे में क्या चीज ऐसी जागरूकता की कमी दिखती है? नेशनल हाईवे तो एक सड़क खुली सड़क रहती है और एक तरफ से आना है लोगों को, वहां फिर क्यों दुर्घटनाएं हो रही है? कई बार क्या है, पब्लिक अवेयर नहीं होती है, वो आने जाने में उसको भी समस्या होती है। कहीं कहीं चलने के अलग वो नहीं है, कहीं कहीं सड़क का भी क्षतिग्रस्त होना एक वो है कारण है। हेलो जी जी जी, आप क्या चाहते हैं इसमें, क्या पहल होनी चाहिए? सरकार से आपकी कुछ मांग है क्या? एक तो सड़क पर सही साइनेज लगे होना चाहिए, दिशा निर्देशक सही होना चाहिए। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। यातायात नियमों का सख्ती से निर्वहन कराया जाए। जी जी, और नशे पर बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। नशे की हालत में वाहन बिल्कुल नहीं चलाएं। बिल्कुल, और ये नेशनल हाईवे है क्योंकि इसलिए यहाँ तेज रफ्तार से गाड़ियां आती हैं और जो आजू बाजू चलने वाले लोग हैं या जो रोड क्रॉस करने वाले हैं वो शायद नियमों का पालन नहीं करते, और इसके संबंध में जो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कदम उठाए जाने चाहिए प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, वो भी नाकाफी दिखाई देते हैं। हालांकि जागरूकता सत्ता चलाने की बात कही जा रही। बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं करण मिश्रा, नागरिक हैं। बहुत स्वागत है आपका करण मिश्रा जी, आपका टीवी 24 में। करण जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही जी है। करण जी बताइए, कारण क्या दिखाई देता है? लगातार दुर्घटनाएं इस क्षेत्र में बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? कैसे ठीक किया जा सकता है इसे? यातायात की जो लचर व्यवस्था है हमारे यहाँ, उसके कारण यहाँ पर दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। तो उसमें प्रशासन और आरटीओ विभाग को थोड़ा सा उसमें बिल्कुल बिल्कुल पहल करनी चाहिए जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्या क्या होना चाहिए? पहले तो यहाँ पे नियम जो बने हुए हैं यातायात के, उसका सख्ती से पालन हो। ठीक है, बाईपास वगैरह में सर्वे कराया जाए और वहाँ पे पुलिस चौकी बनवाई जाए। जी। और जो आरटीओ के जो मापदंड हैं, परिवहन विभाग के, वो मापदंड वहाँ पे लिखवाया जाए, अंकित होना चाहिए कितने स्पीड से गाड़ियां चलाएं, जिससे किसी की दुर्घटना ना हो। ओवर स्पीड से गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल, करण जी ने सुझाव दिया है, उस पर अमल होना चाहिए, और ये सुझाव हर व्यक्ति के हैं जो कि वहाँ स्थानीय लोग हैं, उनको मालूम है कि दुर्घटनाओं का कारण क्या है। तो ये 4-5 चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। बहुत धन्यवाद करण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं एक बार फिर से हमारे संवाददाता सचिन तिवारी के पास, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्थितियों को नियंत्रण अब तक क्यों नहीं किया जा सका। हमने अभी बाइट भी दिखाई, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हम पखवाड़ा चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, फिर भी दुर्घटनाएं नहीं रुक रही है। क्या कारण लगता है? ये जागरूकता से अलग कुछ और कारण है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है तिवारी जी? अगर प्रशासन सड़कों को दुरुस्त करता है और लोगों को हमेशा जागरूक किया जाए, तो मेरा ये मानना है कि दुर्घटनाएं कम होंगी और उसमें कमी आएगी। जी, तो जागरूक तो किया जा रहा है लेकिन फिर भी कम नहीं हो रही है दुर्घटनाएं, और क्या वजह लगती है आपको? लोग नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हैं, जिसके कारण हमेशा दुर्घटनाएं बनी रहती है। और हाईवे पर हमेशा चलानी कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन लोगों को कागज देखकर, ड्राइवरों के कागज देखकर, हैवी वाहनों के कागज देखकर और उन्हें जाने दिया जाता है। वो नशे की हालत में गाड़ियां चला रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन अगर इस पर कड़ाई से अगर पालन करवाता है तो दुर्घटनाओं में कमी आए। बिल्कुल, और दुर्घटनाओं में कमी आए ये हम सब की कोशिश है। चलिए और कुछ और लोगों की ओर रुख करते हैं। जैसा कि सचिन बता रहे हैं कि दुर्घटनाओं में कमी आने के लिए 3-4 प्रमुख कारण हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है, और क्योंकि नेशनल हाईवे का मामला है इसलिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक सबको पहल करनी होगी। तो सचिन
हमारे साथ जुड़े हुए थे। चलते हैं, रुक कर लेते हैं और कुछ लोगों के पास और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं राहुल पांडे जो कि टीआई हैं यातायात पुलिस कटनी के, उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, डेथ स्पॉट जो बने हुए हैं उसे कैसे दूर किया जाएगा और ये यू टर्न जो कि नियमों को ताक पे रखकर नेशनल हाईवे में बना दिया गया है उससे कैसे निपटा जाए। तो राहुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल पांडे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो संपर्क हो तो हम बात करेंगे, लेकिन आगे रुक कर लेते हैं। सचिन, ये बताइए, जब तक कुछ लोग जुड़ते हैं, आप अपने स्तर पर इस पूरी घटना को, इस पूरी दुर्घटनाओं को लगातार देख रहे हैं, प्रशासन क्या रहा है? क्या जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है क्या? जिला प्रशासन हमेशा ध्यान देता है और यातायात विभाग भी हमेशा ध्यान देता है, लेकिन दूसरे पहलू पर देखा जाए अगर तो हाईवे पर हमेशा आवारा जो जानवर होते हैं उनके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं, जिनके कारण जानवरों के जो मालिक है उन पर कड़ाई से पालन करवाया जाए कि आप अपने जानवरों को सुरक्षित रखें और बांध कर रखें मवेशियों को। दूसरा, अगर जानवर आते हैं तो उनके कारण हाईवे में जो वाहन आते हैं उनसे टकराते हैं और दूसरे वाहन से एक्सीडेंट होता है, जिससे वह यह एक्सीडेंट की बढ़ोतरी होती है। जी चलिए, एक्सीडेंट की बढ़ोतरी के कारण तो समझ में आ गए हैं, पर इसे ठीक कैसे किया जाएगा इससे संबंध में अभी प्रशासन कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और लेकिन हल निकलता दिख नहीं रहा है। ये नेशनल हाईवे का दृश्य पीछे हम देख पा रहे हैं हमारे संवाददाता के, और उससे समझ में आता है कि गाड़ियों की भारी आवाजाही इस पूरे क्षेत्र में है, लेकिन ट्रैफिक को व्यवस्थित नहीं किया जा सका है। माफ कीजिएगा, हमारे साथ राहुल पांडे जी जुड़ गए हैं, टीआई हैं ट्रैफिक कटनी के, टीआई यातायात कटनी। बहुत स्वागत है आपका राहुल पांडे जी टीवी 24 में। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे में गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है और आसपास रहने वालों को अगर इस सड़क से गुजरना होता है तो उन्हें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, लेकिन वो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं हो पाता और इसलिए लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है। एक डेथ जोन सा बन गया है ये इलाका, वहां पर खास तौर पर दुर्घटनाएं हो रही है, तो उसे ध्यान देकर ठीक करने की जरूरत बनी हुई है। इस सब के लिए प्रशासन के साथ साथ नागरिकों को भी अपने स्तर पर कदम उठाने होंगे, पर वो शायद कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और इसीलिए स्थितियां ये बनी हुई है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित शुक्ला हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं इस क्षेत्र के, उनसे बातचीत करते हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये बताइए, ये दुर्घटनाएं लगातार हो रही है इस क्षेत्र में, हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि कारण क्या है, ठीक क्यों नहीं हो रही है समस्याएं, क्योंकि समझ में सबको आ रहा है कि कारण क्या है इन दुर्घटनाओं का। दुर्घटनाओं का कारण ये है सर, कि जो नेशनल हाईवे में है उधर पर रोड जो बनाई गई है उसके नीचे है, रोड की सही ढंग से रोड नहीं बनाई गई और जो ट्रैफिक कम होना चाहिए वो अधिक दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। और इनके द्वारा जो डिवाइडर भी बनाए गए हैं, सही मार्किंग नहीं की गई, दुर्घटनाओं के ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। बिल्कुल, जी 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 बोलिए। जो है, जो हाईवे का निर्माण कराया गया है वो सही ढंग से नहीं कराया गया, इसलिए दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो दो तीन चीजें जो राहुल जी ने बताई कि एक तो सही मार्किंग और डिवाइडर बनाया जाना चाहिए, ब्रेकर बनाया जाना चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ दिखाई नहीं देती और इसीलिए तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ियां दुर्घटनाओं का कारण बन रही है, क्योंकि आसपास का इलाका रहवासी हो चुका है और नेशनल हाईवे के आसपास के लोग इस क्षेत्र में
लगातार निकलते हैं तो उन्हें तेज रफ्तार गाड़ियों का खतरा बना रहता है और इसलिए ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका राहुल अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। सचिन जी, कुछ अगर और ऐड ऑन कर दें कि ये घटनाएं क्या प्रमुख कारण है जिनकी वजह से हो रही हैं और उसे अगर रोक दिया जाए, उन चीजों को ठीक कर लिया जाए तो शायद दुर्घटनाएं नहीं होंगी। सचिन जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी 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 बोलिए। जी पहले मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो मवेशियां हैं जिनके कारण हमेशा दुर्घटनाएं हो रही है। दूसरा सड़कें हैं। सड़कें अगर ठीक रहे, क्योंकि सड़कें सही रहती हैं तो एक्सीडेंट की में कमी आ सकती है। दूसरी चीज, मवेशियों के लिए रात में बीच चौराहे में, बीच सड़क में मवेशी बैठे रहते हैं, जिनके कारण यह दुर्घटनाएं हो रही है। जी चलिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ मिथिलेश जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, एडवोकेट भी हैं। मिथिलेश जैन जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। टीवी 24 के सारे दर्शकों को आपको सादर प्रणाम करता हूं। जी मिथिलेश जी बताइए, ये हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप वहां के निवासी भी हैं, पार्टी से भी, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है क्या कारण है, दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही है, कैसे इसे रोका जा सकता है? देखिए, सड़क सुरक्षा को एक उचित स्थान, प्राथमिकता प्रशासन द्वारा दी जानी चाहिए। कटनी के आसपास बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज हैं, लेकिन इनमें ये सड़कें टूटी फूटी हैं, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, जो रोड डिवाइडर्स हैं बीच में मनमाने ढंग से तोड़ दिए गए हैं। तीसरी चीज, जो मवेशी हैं, मवेशी भी पूरे रोड में चाहे जहां घूमते रहते हैं अचानक रोड पर आ जाते हैं, और जो डिवाइडर टूटे हैं वहां से एकदम से कोई वाहन चालक, दोपहिया वाहन चालक या पब्लिक आ जाती है, तो जो स्पीड से जो वाहन जा रहे हैं तो वो एकदम से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो इन सब कारणों के कारण, और इन सब पर प्रशासन और पुलिस का कोई अंकुश नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। इसके कारण अभी निरंतर दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, और जो नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ रिकॉर्ड्स है उसके मुताबिक भी जो विगत वर्षों में जो दुर्घटनाएं हुई उसके मुकाबले इस वर्ष में ज्यादा घटनाएं हुई हैं, ज्यादा लोग अकाल मृत्यु का शिकार हुए हैं। हमारी कोशिश भी यही है कि ये अकाल मृत्यु जो हो रही है उसे रोका जाए, क्योंकि ये सारी चीजें ठीक की जा सकती है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इच्छा शक्ति की जरूरत है और प्रशासन का काम ही है कि ऐसी खामियों को दूर किया जाए जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। जान की कीमत पर इस तरीके से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और अगर कोई खामी है तो उसे दूर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मिथिलेश जी जो कि बता रहे हैं कि कई गड़बड़ियां हैं जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए। कुछ स्थितियां तो ठीक की गई हैं पर जागरूक सभी को होना होगा, तब ये स्थिति ठीक होगी। चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि आखिर अब तक क्या प्रयास हुए हैं। नेशनल हाईवे है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन प्रयास अब तक क्या हुए हैं ये जानने की भी कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, एक एक करके परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस दुर्घटनाओं का कारण क्या है। दुर्घटनाओं का कारण समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जुड़ने की लोग कोशिश करेंगे, लेकिन हम लगातार बता रहे हैं कि ये कटनी का नेशनल हाईवे मार्ग है जहां पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है, वो नाकाफी हो रही है क्योंकि दुर्घटनाओं के रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये जानलेवा सड़क रोज किसी न किसी की बलि ले रही है। ऐसे में हर किसी को जागरूक होना होगा, प्रशासन को ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो उनके कारण को भी खोजा जाए।
ट्रैफिक रूल्स भी एक महत्वपूर्ण कारण है। बेतरतीब ट्रैफिक को ठीक करना हम सब की जिम्मेदारी है और प्रशासन तो अपना काम बाद में करेगा, लेकिन चलाने वाले और वहां से गुजरने वाले अगर ट्रैफिक रूल का पालन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन सबको ठीक करने के साथ ही इन सवालों के जवाब हमें मिल पाएंगे कि आखिर यहाँ पर दुर्घटनाएं हो क्यों रही है। लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क शायद सबसे नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दे को हमने उठाकर आप लोगों के सामने इसलिए लाया क्योंकि यह समस्या लगातार बनी हुई है। इस ओर अगर शासन ध्यान देता है तो इस समस्या को हल किया जा सकेगा। चलिए, समाजवादी पार्टी के भी इस प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ए.के. खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में ए.के. खान जी। जी धन्यवाद। ये कटनी में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे आप वाकिफ होंगे। क्या लग रहा है, कारण क्या है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? जी, कटनी में लगातार दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, इसकी जानकारी है आपको? अरे भैया, माने कहना चाहिए कि दुर्भाग्य है कि लगातार जब चौकीदार ही चोरी करने लगे तो मुझे लगता है फिर कुछ बचने वाला नहीं है। यहाँ लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, बहुत भयानक घटनाएं हो रही हैं। आए दिन घटनाओं का कारण है जो हाईवे है, वहाँ पे जगह जगह पे शराब की दुकानें खुलवा दी गई हैं, जिसके लिए लगातार हम लोगों ने आंदोलन किए हैं। और जहाँ तक सवाल ट्रैफिक विभाग का है, वो भी ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार हत्याएं और माने कहने की घटनाएं बढ़ ही रही हैं। क्या कारण क्या लग रहा है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कारण पुलिस चाहने भैया तो पत्ता नहीं हिलता। अब माने कहने की जो नेशनल हाईवे में शराब की दुकानें खुली हैं, लोग पीते हैं और माने कहना चाहिए उसके बाद गाड़ियां चला रहे हैं और जांच के नाम पर केवल वसूली की जा रही है। लोगों को ना माने कहना चाहिए कि अगर वो दोषी है, शराब पिए पकड़ा जाता है, शराब रोड में आप बिकवा रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि हाईवे में नहीं विक्रय हो सकता, लेकिन पुलिस बिकवा रही है। जिला प्रशासन इस पे सम्मिलित है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो सम्मिलित है, वो नहीं चाहते कि ये दुर्घटनाएं रुके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही तो है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद ए.के. खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये ट्रैफिक की समस्या अगर ठीक हो जाए तो दुर्घटनाएं भी रुकेंगी और इस ओर अगर प्रशासन ध्यान देता है तो जल्द से जल्द इन चीजों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। नागरिकों की जिम्मेदारी से भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अपनी भूमिका निभानी है, वो एक हद तक है। लेकिन प्रशासन को मेहनत करनी होगी, एक रूट प्लान बनाना होगा और उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, तब ये दुर्घटनाएं रुकेंगी। फिलहाल कटनी में बेतरतीब ट्रैफिक की वजह से हो रही दुर्घटनाओं पर यह था हमारा खास कार्यक्रम सुलगते सवाल, जिसके जरिए हमने बताने की कोशिश की कि कैसे समस्या बनी हुई है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस पूरी समस्या की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े थे सचिन तिवारी जी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अलग अलग पहलुओं को हमारे बीच अलग अलग नागरिक संगठनों के लोगों ने भी रखा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको धन्यवाद करते हुए आज के सुलगते सवाल को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।